अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में भी, और काफी आसपास ये खबरें चल रही हैं। सेबी का सर्कुलर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। काफी अच्छे लोगों ने वीडियो भी बनाई है और काफी लोगों ने शायद देख भी ली होगी। तो यहाँ पे बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, उन चीजों को रिपीट करना नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी जितनी भी मेरी एल्गोस चलती हैं उसके ऊपर मेरा क्या इम्पैक्ट आएगा, मैं क्या सोल्यूशन कर कैसे उस चीज को टैकल करूंगा, आप बोल सकते हैं उसका सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे क्या क्या मैं चेंजेस करूंगा वो मैं आपको लाइव ही बता दूंगा। और यहाँ पे एक वीडियो और आएगी जब ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाए, क्योंकि 20 नवंबर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लागू हो रही है और बाकी जो हल्की फुल्की चीजें वो आपकी फरवरी मार्च अप्रैल से हो रही है। तो उसका तो कोई हमको इम्पैक्ट है भी नहीं, जो मेन चीजें वो आपकी 20 नवंबर से हो रही है। तो यहाँ पे एक वीडियो और आएगी कि प्रैक्टिकली वो चीज अब कैसे वर्क कर रही है। आज जो हम बात करेंगे पूरी थ्योरी के बेसिस पे करेंगे, अजम्पशन लगाएंगे कि क्या क्या हो सकता है, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो मेरी स्ट्रैटेजी के साथ मैं करूंगा, अपने पोर्टफोलियो के साथ करूंगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे इन्वेस्टर्स के भी क्वेश्चंस हैं कि सर आप पोर्टफोलियो में क्या करोगे जिससे कि हमारा मार्जिन जो अभी हमें ऐसा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मार्जिन इतना इंक्रीज हो गया है कि अब वो ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सारे मिथ्स मैं दूर करूंगा, सॉल्यूशन के साथ बात करूंगा, और जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं सेबी के, जो उन्होंने रूल चेंज किए उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे सिंपली हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ है अभी बताने लायक, देखकर फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च कर सेबी सर्कुलर। एक चीज और है, काफी लोगों को सेबी का सर्कुलर भी नहीं मिलता है कि कहां पर है, तो उसका मैं वो भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि एक दो लोगों के ऐसे भी मैसेज है, सर ये सर्कुलर आया कहाँ है, सब कहां से डाउनलोड कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी कवर कर देता हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे सिंपली आपको सेबी सर्कुलर्स लिखना है, सर्कुलर लिख दो। यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट है उसको जो आप क्लिक करोगे, क्लिक करके कुछ यहाँ पे आ जाओगे। और यहाँ पे जो आपका ये वाला जो सर्कुलर है, दिस वन, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप सिंपली रिडायरेक्ट हो जाओगे इनकी वेबसाइट के अंदर। ये रहा वो सेक्शन जिसपे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर वाला है उस पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सर्कुलर डाउनलोड कर लिया है, आप लोग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद सिंपली मुझे सर्कुलर पूरा दिख रहा है, 1 अक्टूबर को लागू हुआ है। और यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या बेस्ट है, क्या वो है। पूरी एक कहानी है, स्टोरी टेलिंग है। तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं इन्वेस्टर के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम कंसर्न है, सारी चीजें सब इसमें लिखी हुई है। हमें इनसे मतलब ही नहीं है क्योंकि हमारे लिए रूल्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल जो हम डिस्कस करेंगे, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। इस रूल का यार कोई इंपैक्ट नहीं है। बेसिकली ये सारे के सारे जो आज के ब्रोकर है जिसपे मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं वो सब पहले से ही करते आ रहे हैं। तो ये कोई चेंज नहीं है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को इंपैक्ट डालेगा। बेसिकली यहाँ पे है क्या कि आप जब ऑप्शन बाइंग करते हो, जो ऑप्शन बायर है, आज अगर आपको कोई प्रीमियम खरीदना होता है तो आप पूरा मार्जिन ही तो पे करते हो उसको। ऐसा थोड़ी ना कि अगर किसी प्रीमियम की वैल्यू 5,000 आप 2,500 दे रहे हो, वो तो आपसे पूरे 5,000 ही लेता है। भले आप जरोधा में ट्रेड करते हो, फ्लैट ट्रेड में करते हो, फिनवेशा में करते हो, धन में करते हो, एंजल वन में करते हो, किसी में भी करते हो, जब आप कोई ऑप्शन का प्रीमियम खरीदते हो तो आप पूरे पैसे ही पे करते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले से नहीं हो रहा, सब वही करते हुए आ रहे हैं। बट हाँ, अभी भी कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो ऑप्शन बाइंग पे भी लेवरेज देते हैं, मार्जिन प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके पास 2,500 है तो आप 5,000 की ट्रेड तक का आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो सेबी ने यहाँ पे स्टैंप लगा दी है कि अब किसी को भी अलाउड नहीं है जो चोरी छुपे भी कर रहा है अंडर द टेबल। अब जो भी कोई कर रहा है तो भाई अब वो अपफ्रंट में आए, सीधा मार्जिन ले और खत्म करे। तो यहाँ पे ये कोई चेंज नहीं है, ये ऑलरेडी सब कर रहे हो और आप करते हुए आ रहे हो। तो इस रूल को आप इग्नोर ही करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें भी काफी लोगों को कंफ्यूजन थी। तो मैंने यहाँ पे क्लियर आउट कर दिया। तो ना ये कोई प्रॉब्लम थी, तो ना इसका कोई सोल्यूशन है। हाँ, उनके लिए जो किसी ब्रोकर को जानते होंगे और जो मार्जिन बेनिफिट लेकर ऑप्शन बाइंग कर रहे होंगे तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। बाकी तो मुझे नहीं लगता मेरे आसपास या कोई है जो कर रहा है। ठीक है। सेकंड रूल, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे। अब यहाँ पे बात क्या चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है मार्जिन बेनिफिट की। अब यहाँ पे सेबी ने क्लियर कर दिया है कि एक्सपायरी डे पे अगर आप मार्जिन लेते हो, मतलब आप एक कॉल बाय करते हो और एक कॉल सेल करते हो,
तो आपने जो सेल किया उसके अगेंस्ट में आपने जो बाय किया, क्यों बाय किया? मार्जिन बेनिफिट के लिए। तो जो मार्जिन बेनिफिट आपको मिल रहा है वो आपको अब एक्सपायरी डे पे नहीं मिलेगा। मींस आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्सपायरी डे पे। ये मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर कट, क्योंकि यहाँ पे घुमा फिराने की बात नहीं है। कैलेंडर स्प्रेड मतलब आप जो एक बाय कर रहे हो एक सेल कर रहे हो, तो मैंने आपको सीधा बता दिया, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अब जैसे कि हम भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, जैसे आज एक्सपायरी है तो हम उसको सेल भी करते हैं और छोटी वैल्यू को बाय भी करते हैं। अब यहाँ पे सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है? सोल्यूशन इसका ये हो सकता है, अगर आपकी थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है और आज आप निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो आज मत करो, अगली एक्सपायरी का करो। आप अगर ऑप्शन सेलिंग कर भी रहे हो तो फ्राइडे से लेके वेडनेसडे तक पोजीशन को काट पुट के साइड करो और उसमें थर्सडे को नई पोजीशन बनाओ नेक्स्ट एक्सपायरी की, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट हाँ, जो लोग एडिक्टेड हैं, जो लोग करते ही हैं कि मुझे यहाँ पे 0 DTE में ट्रेड करना है कि आज एक्सपायरी तो मैं आज के दिन ऑप्शन सेलिंग करता हूं, तो उनके लिए डेंट होने वाला है, क्योंकि अब आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा वहां पे कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है। अब आप लोगों को मार्जिन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो इसका सोल्यूशन यही है, आइदर टेक इट और रिजेक्ट इट, आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसको लेते हैं तो लो, नहीं लेते हो तो मत लो, सीधी साफ बात है। सेबी ने बोल दिया आप कुछ आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मेरे लिए भी ये चीज अप्लाई हो रही है, क्योंकि हम भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, जितनी भी एक्सपायरी डे की स्ट्रेटजीज है या फिर जो लागू होंगे, क्योंकि एक अभी सर्कुलर और आएगा जिसमें ये अनाउंसमेंट होगी कि कौन सा वीकली एक्सपायरी से भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा और मंथली कौन से इंट्रोड्यूस करेगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मोटा मोटा यही है, अब आपको एक्सपायरी डे पे मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। मार्जिन एक्सपायरी डे के अलावा जो आप अपनी ऑप्शन सेलिंग करते हुए आ रहे हो उसका आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, बट एक्सपायरी वाले दिन नहीं मिलेगा। तो चलो ये अच्छी बात है कि मार्जिन बेनिफिट है बट एक्सपायरी डे पे नहीं है, ओके, सह लेंगे कुछ ना कुछ करके, ठीक है। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, अब यहाँ पे सिंपली ये ब्रोकर के लिए यहाँ पे वो क्या करेगा, जो भी इंट्राडे में अपनी पोजीशंस बना रहा है, पोजीशन साइजिंग के लिमिट्स है, यहाँ पे अब उसको 4 पोजीशंस मतलब 4 बारी स्नैपशॉट लेने होंगे, 4 बारी स्नैपशॉट लेने होंगे ड्यूरिंग अ डे। पहले शायद वो एक आधी बार ले रहे होंगे, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये बेसिकली मॉनिटरिंग के ऊपर बेसिस है। अब जो मैनिपुलेशन चलती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगले दिन कोई इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो जब मार्केट खत्म होने से पहले 1-2 मिनट पहले लाखों की पोजीशन बन गई, करोड़ों हजारों की पोजीशन बन गई, तो क्या यहाँ पे ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसको पहले से पता था कि अगले दिन मार्केट गैप अप होगी, गैप डाउन? क्योंकि कोई बंदा अगर 3:28 पे अगर 10,000 करोड़ की पोजीशन बना रहा है, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो कैसे हाउ? तो वो सारी चीजें अब मॉनिटरिंग में आएंगी कि भाई कैसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर एक्शन भी शायद लिया जाएगा। तो ये मॉनिटरिंग बेसिस है कि कोई यहाँ पे मैनिपुलेशन ना हो पाए और मैनिपुलेशन को हम अवॉइड कर पाए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हम मैनिपुलेशन को रोक पाए, ये उसके लिए ये आपका ये रूल आपका उसके लिए, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए तो है नहीं। अभी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट था जो कि ऊपर गया, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ऑन एक्सपायरी डे। भाई हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। यही पॉइंट है सबसे खतरनाक जो यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ। अब यहाँ पे जो हमारे करंट ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसकी जो वैल्यू थी अभी 5 से 10 लाख के बीच में थी, अब वो इंक्रीज होके आपका 15 से 20 लाख होने वाली है। मोटा मोटा आप लोग ये समझ सकते हो कि आपके लॉट साइज इंक्रीज होने वाले हैं। अब हम इन्हीं की कैलकुलेशन से अंदाजा लगाएंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना इंक्रीज हो सकता है, मींस लॉट साइज कितना इंक्रीज हो सकता है। अब इन्हीं की कैलकुलेशन से अंदाजा लगाएंगे। तो पहले हम क्या इसके लिए कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि हमारे एक्चुअल में करंट कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, कितने का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका निफ्टी, पहले दोनों इंडेक्स हम निफ्टी बैंक निफ्टी करेंगे, बाकी आप लोग खुद कर लेना। तो निफ्टी की यहाँ पे वैल्यू है 25,800। 25,800 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, उसके करंट लॉट साइज से। कितना है वो? 25 का है। तो यहाँ पे जो निफ्टी का करंट कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो आप लोगों का 6,45,000 रुपए है, ठीक है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का इंडेक्स अभी कितने का चल रहा है? यहाँ पे 53,000 के आसपास का चल रहा है। तो 53,000 इंटू 15, तो यहाँ पे इसका है 7,95,000 का। तो आप देखोगे तो 2015 में जो इंप्लीमेंट हुआ था तब से लेके अब तक 5 से 10 लाख के बीच में ही है। अब ये कह रहे हैं कि हम इसको 15 से 20 लाख कर देंगे। अब 15 से 20 लाख का मतलब है डबल या ट्रिपल। अब डबल में वैल्यू फिट बैठेगी, ट्रिपल में बैठेगी, ये हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 15 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं कि 15 लाख के हिसाब से हमारा लॉट साइज कितना बढ़ सकता है। यहाँ पे मैंने 15 लाख डाल दिया है। 15 लाख डालने के बाद अब मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किससे? करंट वैल्यू के निफ्टी से, 25,800,
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो कुछ 60 के अराउंड आई है। तो हम यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि निफ्टी का जो लॉट साइज होगा वो 25 से इंक्रीज होके 50 से 60 हो सकता है, वापस 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखें। मुझे ऐसा लगता है मोस्ट लाइकली ये लोग 50 ही कर देंगे वापस से, क्योंकि अगर आप देखें पहले भी निफ्टी 50 का लॉट साइज है, 50 से 25 हुआ, तो वापस से ये 50 पे कर देंगे तो पता नहीं क्या ऐसा चेंज हो जाएगा साइकोलॉजी में, आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ पे लोग पहले भी, मैंने भी निफ्टी का जब लॉट साइज ट्रेड करना स्टार्ट किया था तो 50 से ही गया था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो पुराने वाली साइकोलॉजी फिर से हम अटेन कर लेंगे, क्योंकि हम पहले भी इसमें ट्रेड कर चुके हैं। और जनरली लोग आज भी निफ्टी को जो ट्रेड करते हैं, इवन मेरे खुद के इन्वेस्टर जो 50 से ट्रेड कर रहे थे, आज भी वो निफ्टी को 50 के हिसाब से ट्रेड करते हैं, वो कोई 25 नहीं करते। इवन हम भी, हम जो ऑप्शन बाइंग मैंने लॉन्च की थी निफ्टी 50 की ऑप्शन बाइंग, उसमें 50 की ही आज भी कैलकुलेशन है, 25 की नहीं है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, वापस से हम बैक ऑफ द ट्रैक पुराने कॉन्ट्रैक्ट साइज के आसपास आ जाएंगे, तो इट्स फाइन। ठीक है, निफ्टी का बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की कैलकुलेशन क्या कहती है 15 लाख के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 53,000, ठीक है, तो यहाँ पे 28 आ रही है। तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी की जो पहले की लॉट साइज वैल्यू थी वो आपकी 25 से 30 ही थी। तो अभी अब करंट वैल्यू जो है बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो 15 का है, तो वो 30 हो जाएगा। तो आज भी लोग 30 के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं, बहुत से लोग। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 2 गुना ही होंगे आपके लॉट साइज, 3 गुना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। मैं इसको करके देख लेता हूं एक बार, 20 लाख के हिसाब से क्या वैल्यू आ रही है। तो 20 लाख डिवाइड बाय 53,000, तो यहाँ पे 37 कुछ आ रहा है। तो मुझे लग रहा है 37 का मामला कुछ बैठेगा नहीं। तो मुझे ऐसा अब लगता है कि यहाँ पे लॉट साइज ऑलमोस्ट डबल ही हो जाएंगे। आपका 25 से 50 हो जाएगा, 15 से 30 हो जाएगा, 50 का 100 हो जाएगा। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एज पर माई कैलकुलेशन यही कहती है, जो मुझे नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा। फर्क बस इतना पड़ेगा कि जहां मैं आज अपनी स्ट्रैटेजी को टाइम डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूं, जिसमें कि मैं यहाँ पे एक एक लॉट 5 पर्टिकुलर टाइम पे चला रहा हूं, तो वहां मुझे थोड़ा 1-2 स्ट्रैटेजी कम करना पड़ेगा, ताकि मेरा लॉट साइज मैनेज होके आप लोगों का 5 लाख के अंडर आ जाए पोर्टफोलियो के, या 2.5 लाख के अंदर आ जाए, 1 लाख के अंदर आ जाए। तो वहां पे मुझे वो चीज करनी पड़ेगी। तो ये थी पूरी कैलकुलेशन आपकी लॉट साइज की, जो जिसमें काफी लोगों को भयंकर डाउट थे। तो भाई ये मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे कितना हो सकता है। अब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप लोगों के पास एक रफ फिगर आ चुका है कि यहाँ पे आप रेडी रहना है अब आप लोगों को 20 नवंबर के बाद, कि मेरा 25 का 50 होगा, 15 का 30 होगा, और यहाँ पे 50 का 100 हो सकता है। ये तो आप लोगों को एक्सपेक्ट करना है। बाकी इसके अलावा अगर कुछ आ जाता है कि यहाँ पे 25 से सीधा 75 कर दिया, 50 से 150, 15 से 45, तो वो आप लोगों के लिए एडिशनल होगा। बट एज पर द कैलकुलेशन मेरे को नहीं लगता कि डबल से ज्यादा करेंगे। बाकी ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनके हाथ में पावर है, हमको होते हैं, हम तो बस एक छोटे से यूट्यूब चैनल के इन्फ्लुएंसर है, नथिंग एल्स। ठीक है, क्योंकि हम इनके आगे एक्चुअल में कुछ नहीं है। ये लोग भाई मालिक लोग हैं ये लोग जो बोलेंगे हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो रियलिटी, आप लोग भी एक्सेप्ट कर लो, हम तो कर ही चुके हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। मोटा मोटा इसमें ये कि दोनों एक्सचेंजेस को ये बोला गया है कि आप लोग अपना जो बेस्ट प्रोडक्ट आपको लगता है आप उसको वीकली में रखें और बाकी को मंथली में कन्वर्ट करें। अब यहाँ पे एनएससी के पास निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और यहाँ पे मिड कैप है। तो इन चारों में से कोई एक अब वीकली रहेगा, मोस्ट लाइकली निफ्टी बैंक निफ्टी में से रहेगा, जो आप लोगों का ट्रेडिशनल इंडेक्स होने वाला है वीकली के लिए। और सेंसेक्स और बैंकेक्स बीएससी वालों के लिए इन दोनों में से कोई एक रहेगा। अब जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, अब आप देखोगे निफ्टी और सेंसेक्स उन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर स्टॉक्स हैं। तो अगर निफ्टी यहाँ पे इनका ट्रेडिशनल बनेगा वीकली के लिए, तो यहाँ पे बैंकेक्स हो सकता है। अगर वहां पे आपका बैंकेक्स होगा, सॉरी वहां पे अगर सेंसेक्स होगा, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी होगा। तो एक दूसरे के अपोजिट ही होगा, क्योंकि अगर सेम सेम कर देंगे तो फिर मूवमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही करेंगे, या तो बैंकेक्स निफ्टी या तो सेंसेक्स बैंक निफ्टी, ऐसा ही हो सकता है। इसके अलावा अगर ये कुछ और नया लिया है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि भाई ये खुद ही रूल बनाते हैं, खुद ही रूल चेंज करते हैं और नए रूल खुद ही इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, बट जो लॉजिकली बैठता है वो यही बैठता है। आपके पेयर अपोजिट वाले होंगे, ऐसे नहीं होगा कि सेंसेक्स निफ्टी तो ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट होगी, या फिर बैंक एक्स और बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे अपोजिट ही करना पड़ेगा, तभी थोड़ा लॉजिकल दिखेगा। अदरवाइज फिर आई डोंट नो, वो आप लोगों के ऊपर है। यहाँ पे आप लोगों का इंक्रीजिंग ट्रेल रिस्क कवरेज ऑफ द डे, यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो
तो यहाँ पे अब ये लोग ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे अब 2% और एक्स्ट्रा आप लोगों से मार्जिन रखवाएंगे। जैसे अब आप लोगों का 1 लाख रुपए लगता है ऑप्शन सेलिंग में, तो 1,02,000 रुपए अब आप लोगों को वहां पे देना पड़ेगा। तो 2% से थोड़ा मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, तो उतना कुछ खास इफेक्ट है नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा 80,000 या चलो मेरा 5 लाख रुपए भी पूरा मार्जिन लग रहा है, तो वहां पे मुझे 5 लाख का 2% कितना होता है, 5,10,000 रुपए वहां पे मेरा मार्जिन लगेगा। तो उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं है, ये भी कुछ इम्पैक्टफुल चीज नहीं है जो मेरे को इम्पैक्ट करेगी। बाकी यहाँ पे बस ये नोटिफिकेशन खत्म। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, जो मेन इम्प्लीमेंटेशन है वो 20 नवंबर से होने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट साइज की, वीकली इंडेक्सेस की, और यहाँ पे ट्रेल रिस्क ये तो कुछ ऐसा है नहीं है। तो अगर आप देखो मोटा मोटा मार्जिन इंक्रीज ही हो रहा है, लॉट साइज बढ़ रहे हैं, बस ये इस पूरे कैलकुलर का कंक्लूजन है। मार्जिन इंक्रीज कर दिया, लॉट साइज इंक्रीज कर दिए, वो भी बता दिए कब कब कर रहे हैं। मेन 20 नवंबर से, और बाकी जो भी ढीले डाले आप बोल सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन है, वो बात के लिए छोड़ दिए कि जब आएगा देखेंगे। क्या पता इनके इम्प्लीमेंटेशन की डेट तक कोई और सर्कुलर आ जाए और इनकी डेट ही चेंज कर दे, तो कुछ भरोसा नहीं है भाई इनका, तो इनके ऊपर है। तो यही था यहाँ पे पूरा सर्कुलर। कुछ ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे हमारे लिए कुछ चेंजेस होने वाला है। मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला, बल्कि मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे शायद मेरे जो अब पोर्टफोलियो है वो और ज्यादा अच्छे चले। और अभी ये मेरी अजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट अब मैं चलता हूं अपने पोर्टफोलियो में और आप लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूं कि मैं क्या करूंगा जब ये रूल आपके इंप्लीमेंट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे इन्वेस्टरों को सबसे ज्यादा यही जानने में दिलचस्पी है कि सर आप क्या इंप्लीमेंट करोगे अपने पोर्टफोलियो में, जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ सीधा पोर्टफोलियोज में। तो मेरे 2 पोर्टफोलियो चलते हैं मोटे मोटे, 5 लाख और आपका 5 लाख न्यू पोर्टफोलियो, ओल्ड पोर्टफोलियो न्यू पोर्टफोलियो। तो अगर मैं ओल्ड पोर्टफोलियो को देखूं तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका मंडे को बैंक एक्स चलता है आपका 4 स्ट्रैटेजी, और कितने लॉट के साथ चलता है 2-2। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक लॉट बेच रहा हूं तो यहाँ पे मल्टीप्लायर उसके 2 होते हैं, तो 2-2 स्ट्रैटेजी यहाँ पे एक्टिवेट होती है। तो अब पहले मैं देख लेता हूं। वेनेसडे को मेरा चलता है बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी मेरे 2-2 लॉट के साथ यहाँ पे मैं काम करता हूँ। मतलब 2 लॉट कॉल के 2 लॉट पुट के यहाँ पे सेल करता हूँ, और हर किसी में 2-2 ही हैं। यहाँ पे मिड कैप होता है आपका थर्सडे और फ्राइडे, यहाँ पे फर्स्ट वाले 2-2 लॉट के साथ है और बाकी का 1-1 लॉट के साथ है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये करूंगा पुराने पोर्टफोलियो के साथ कि सबसे पहले तो भाई इसको यहाँ पे हटा दूंगा एक्सपायरी से। यहाँ पे अब जो ये ट्रेड होगा नॉन एक्सपायरी को छोड़ के नॉन एक्सपायरी में मैं इसे शिफ्ट कर दूंगा। मतलब मंडे को छोड़ के बैंक एक्स किसी भी दिन में यहाँ पे डाल दूंगा जहां पे मुझे प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, अभी एक नया सर्कुलर आएगा कि कौन सा इंडेक्स डिसाइड होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, यहाँ पे आपका मिड कैप होगा, तो वो फिर निफ्टी होगा, कौन सा इंडेक्स सिलेक्टेड होगा उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, अपने यहाँ पे इंडेक्स को एक्सपायरी से नॉन एक्सपायरी में शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला रूल रहेगा कि सारे इंडेक्स को नॉन एक्सपायरी से एक्सपायरी से नॉन एक्सपायरी में शिफ्ट कर दूं। क्योंकि मुझे इतना पता चल चुका है कि मुझे एक्सपायरी डे पे मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मैं एक्सपायरी पे कोई भी एक्सपायरी प्ले नहीं करूंगा। मैं एक्सपायरी डे पे नॉन एक्सपायरी प्ले करूंगा अगले या फिर किसी और इंडेक्स। तो पहला तो मेरा ये है। दूसरा मेरा यहाँ पे ये है, अब मुझे ये तो पता ही है कि लॉट साइज इंक्रीज हो रहे हैं। अब लॉट साइज आप लोगों के इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने यहाँ पे लॉट साइज हाफ कर दूंगा। तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों को 2-2 दिख रहे हैं ये सारे 1-1 हो जाएंगे। पहली बात तो 1-1 हो गए तो अल्टीमेटली ये काम 2 की तरह ही करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे मेरे लॉट साइज डबल हो रहे हैं तो मार्जिन भी मेरा डबल हो रहा है। पहले जो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट को बेचने के लिए मार्जिन जो मेरा लग रहा था, कितना लग रहा था, 50,000 पे, और मैं यहाँ पे उसको 2 कर रहा था, मतलब 1 लाख में मैं 2 लॉट सेल कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि इसको बस सिंपली 1 कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 लॉट के बराबर होगा। तो यहाँ पे मेरा मार्जिन अभी भी 2 लाख लगेगा। बस फर्क यहाँ पे इतना होगा कि मेरा यहाँ पे मल्टीप्लायर यहाँ पे सिंगल मेरे को करना पड़ा। अगर मैं इसको अब 2 करके रखूंगा तो फिर भाई वो 4 की तरह काम करेगा मेरे लिए। करंट सिनेरियो में 4 की तरह काम करेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लॉट साइज को हाफ कर देना है। तीसरा इंप्लीमेंटेशन में ये करूंगा, अब आप लोगों को पता है कि मेरा पोर्टफोलियो एक स्टैंडर्ड मैंने कैपिटल सेट कर रखा है 5 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख। अब यहाँ पे 5 लाख का जो पोर्टफोलियो उसको 5 लाख के अंडर लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या पता 1-2 स्ट्रैटेजी को हटाना पड़े। बेसिकली हटाना भी पड़ सकता है, और हटाऊंगा मैं किस पैरामीटर पे, ये देखकर कि किसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बेकार है, जिसका भी रिजल्ट अमंग दिस, जैसे कि मान लो बैंक एक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे
कि बैंकेक्स की 4 स्ट्रेटजी है। अब चारों में से मैं और आइडेंटिफाई करूंगा कि चारों में से सबसे अच्छी 2 या 3 कौन सी है। 1 से 2 मुझे यहाँ पे हटानी पड़ेगी। अभी मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि यहाँ पे ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई है कितनी हटानी पड़े, बट जैसे ही ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी तभी के तभी मैं डिसाइड करूंगा और वहां पे एक फाइनल वीडियो लेकर आऊंगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए अपने पोर्टफोलियो में, जिससे कि आप लोगों का मार्जिन 5 लाख के अंडर भी रहे और यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर पाए। तो यहाँ पे वो मुझे देखना पड़ेगा, बट इतना तो मुझे पता है कि उड़ानी पड़ेगी स्ट्रैटेजी। अगर 4 चल रही है तो 4 की जगह शायद 3 ही चले या 2 ही चले, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्या होगा कि मुझे आपका एक्सपायरी से नॉन एक्सपायरी पे शिफ्ट करने पड़ेंगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। दूसरा, मुझे लॉट मल्टीप्लायर कम करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो फिर 2 की तरह ही काम करेगा बाय डिफॉल्ट, लॉट साइज अब डबल ट्रिपल हो जाएगा। और तीसरा, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज कम करनी पड़ेंगी ये देखकर कि भाई मेरे को यहाँ पे कौन सी रखनी है, अब कौन सी नहीं रखनी, क्योंकि मुझे मार्जिन के अंदर रखना है। ठीक है, तो ये मेरे 3 प्रैक्टिकल मेजर होंगे जो मैं रूल के इंप्लीमेंटेशन के बाद तुरंत अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई कर दूंगा। तो ये तो मेरा पुराना पोर्टफोलियो, नया भी देख लेते हैं नए पोर्टफोलियो में क्या चलता है। नए पोर्टफोलियो में आपका सारे एक्सपायरी डे के लिए चलता है, आप लोगों को पता है सब एक्सपायरी है। ये बैंक निफ्टी मंडे को, ट्यूसडे को फिर निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को सेंसेक्स। तो यहां भी मैं अपनी जितनी भी स्ट्रैटेजीज है उसको एक्सपायरी से नॉन एक्सपायरी में शिफ्ट कर दूंगा और इतना कोशिश करूंगा कि जो नॉन एक्सपायरी डे में हम शिफ्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी ही शिफ्ट करेंगे, ऐसे नहीं कि किसी में भी शिफ्ट कर दें। तो ये मैं सेम चीजें करूंगा। और यहाँ पे अब हर दिन में आपकी 5-5 चल रही है तो यहाँ पे मैं उसको 3 में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि आपका मार्जिन कम लगे। और 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा कि 2 को देखूंगा, 2 अमंग दिस 5, 2 और कौन सी कितनी बेकार है, जो मुझे लगेगा प्रॉफिट नहीं दे रही है उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। बेसिकली बात इतनी सी है। तो ये मेरे इंप्लीमेंटेशन होंगे ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो में। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू ट्रेडट्रॉन के पोर्टफोलियो की, तो ट्रेडट्रॉन के पोर्टफोलियो में तो भाई मुझे लगता है मैं कुछ चेंज वैसे ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो ट्रेडट्रॉन का ऑप्शन बाइंग का पोर्टफोलियो है यहाँ पे ये पूरा आपका बैंक निफ्टी के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे इसमें जो कैपिटल ऑलरेडी मैं एक्स्ट्रा ही क्लाइंट्स को कमिट करता हूँ कि इसमें आप 6 लाख रखो, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसा खास चेंज आने वाला है। डेली बेसिस पे ये जो पोर्टफोलियो जो वैल्यू आपका ब्लॉक करता है वो 50,000 से 70,000 के बीच में करता है, वहीं ये आपका 1,40,000 के बीच में करेगा। तो अल्टीमेटली कैपिटल के हम अंदर ही हैं तो इतना कुछ इसमें खास इंपैक्ट है नहीं। ये पोर्टफोलियो वैसे ही चलता रहेगा इन्वेस्टर के पास जैसे अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करने वाला मैं, जो है वैसे ही चलेगा। बस फर्क इतना है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर इस पोर्टफोलियो को 2 मल्टीप्लायर से चला रहा है तो अब उसको 1 ही कर दे तो बेटर है क्योंकि वो 1 ही आपका 2 की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे बस आप लोगों को ये चेंज करना है, मुझे नहीं करना है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे ऑन पॉइंट है। तीसरा, यहाँ पे अभी जो हम स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करते हैं उसमें जो मार्जिन यूटिलाइज होता है वो आपका 40 से 50,000 के बीच में होता है क्योंकि हम यहाँ पे हेज भी लेते हैं, ऑप्शन प्रीमियम को बाय भी करते हैं। फ्यूचर, ये ऑप्शन ट्रेडिंग आपका फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है यहाँ पे, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक ऑप्शन बाय करते हैं ताकि हमको हेज मिल जाए। अब यहाँ पे जो कैपिटल है इंक्रीज करनी पड़ेगी आप लोगों को क्योंकि अब ये जो यूटिलाइज करेगा 20 नवंबर के बाद वो आपका 1 लाख के अप्रोक्सीमेटली यूटिलाइज करेगा, तो आप लोगों को अब 1.5 से 2 लाख रुपए रखना पड़ेगा। तो मार्जिन जो डबल हुआ है आपका स्विंग ट्रेडिंग में डबल होगा, जो लोग भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 1 लाख के अंडर ही आपकी पोजीशन लेगा, बट 1 लाख आपको रखना पड़ेगा अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग में इंप्लीमेंटेशन होगा यहाँ पे और ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। बाकी मेरी जितनी भी ऑप्शन बाइंग की अल्गोज है, सिंगुलर जैसे निफ्टी 50 थी पहले, वो सारे ऑप्शन बायर को मैंने बीटीसी में शिफ्ट कर दिया है। देख लेते हैं बीटीसी में क्या चल रहा है अभी। यहाँ पे बीटीसी में ये हालत है अभी, और ओवरऑल जो इसका पीएनएल है वो आपका ये है, ये इसका अभी ओवरऑल पीएनएल है $677 अभी ये चल रहा है। तो ये सही चल रहा है मेरे हिसाब से, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट ही दे रहा है एटलीस्ट। तो हमने सारे जितने भी ऑप्शन बायर थे उन सबको शिफ्ट कर दिया था बीटीसी में क्योंकि इंडियन मार्केट के मूवमेंट लास्ट 1.5 ईयर से 2 ईयर से ऐसे हो गए थे कि एक दिन अगर मूवमेंट आ रहा है तो 4-5 दिन साइडवेज हो रहे हैं। तो मैंने सबको बीटीसी में शिफ्ट कर दिया था, एटलीस्ट यहाँ पे आप लोगों को मूवमेंट मिल जाते हैं 1 से 2 दिन के अंदर ही। तो इसी वजह से ऑप्शन बायर मेरे पास अब सबको मैंने बीटीसी में शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास अब कोई है नहीं। तो ये थे मेरे सारे सेगमेंट और मेरी पीपीटी भी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, मैंने वहां पे डिवाइड कर रखा है। बाकी कुछ क्लाइंट हैं अभी भी जो सिंगल ऑप्शन बाइंग चलाते हैं, तो उनको कुछ वरी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग अपनी रेंज के अंदर ही काम कर रहे हो। क्योंकि जो कैपिटल मैं आपसे कमिट करवाता हूँ ऑप्शन बाइंग करने के लिए वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है,
तो आप लोग उसी की रेंज में, तो आप लोगों को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैं कैसे इस सर्कुलर को देख रहा हूं और मुझे क्या क्या लग रहा है कि हो सकता है, किसके लिए सर्कुलर बेनिफिशियल रहेगा और किसके लिए सर्कुलर बेकार रहेगा। मैं आप लोगों को अपने पॉइंट्स बता देता हूं। तो मैं इतना तो जरूर बता सकता हूं कि हाँ, ये सर्कुलर से एटलीस्ट एक चीज तो अच्छी होगी कि जो थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम तो कम होगा, डिक्रीज तो होगा वॉल्यूम, नो डाउट। उसकी वजह से यहाँ पे होगा क्या कि अब जो मैनिपुलेशन है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मार्केट में जो बड़े बड़े स्पाइक्स आते थे, अननेसेसरी मूवमेंट्स होती थी, वो अब यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगी। पहला तो मुझे ये दिखता है। दूसरा पॉइंट मुझे ये दिखता है कि यहाँ पे अब ऑप्शन बायर के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मुझे लगता है ऑप्शन बैंक जो 60-1.5 साल से, क्योंकि अभी हुआ क्या कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ऑप्शन सेलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई हर दिन एक्सपायरी की कि मार्केट को रेंज बाउंड रख देते थे ऑप्शन सेलर, इतने ज्यादा हैवी हो गए थे। इसका एक सिंपल सा रीजन यही है कि ऑप्शन सेलिंग इतनी इजीली अवेलेबल हो गई थी कि 30,000 के मार्जिन पे भी कोई बंदा ऑप्शन सेलिंग कर रहा था। तो वहां से ऑप्शन सेलिंग से थोड़ा यहाँ पे अब वॉल्यूम कम होगा, तो यहाँ पे जो रेंज बाउंड मार्केट रहती है महीने के 10-15 दिन, अब वो कम होगी क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होगी, मींस मूवमेंट आएंगे, तो अब अच्छे आएंगे। यहाँ पे हर एक्सपायरी पे इंडेक्स को रेंज बाउंड कर देते थे ऑप्शन सेलर, तो अब ऐसा नहीं होगा, रेंज बड़ी हो जाएगी, मूवमेंट अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग, यहाँ पे सिनेरियो उनके लिए अच्छे रहने वाले हैं। तीसरा मुझे ये लगता है कि जिस किसी की भी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी 1.5 साल 2 साल से लॉस में है, मुझे लगता है अब उसका वक्त आ चुका है, अब उस स्ट्रैटेजी का चलने का वक्त आ चुका है। वो स्ट्रैटेजी में भी अब आपको अच्छे प्रॉफिट देती हुई दिखे, क्योंकि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई होगी वो इस लॉजिक पे बनाई होगी कि मार्केट में अगर मूवमेंट आएगा तो यहाँ पे वो परफॉर्म करेगी। बट 1.5 साल 2 साल से चल क्या रहा है, विक्स 15 के नीचे या मार्केट को रेंज बाउंड कर देते थे, तो कहां से मूवमेंट आएगा। और आता भी था तो एक दिन आता था, बाकी के 6 दिन साइडवेज, तो जो प्रॉफिट किया वो 5 दिन में उड़ा दिया। तो अब मुझे लगता है कि मूवमेंट अब एक रेंज अच्छी रहेगी। अगर एक नॉर्मल साइडवेज मार्केट भी रहेगी तो उसकी भी रेंज काफी अच्छी रहेगी कि एक वहां पे स्कैल्पिंग अच्छी सी हो जाए और आपका दिन बन जाए। तो यहाँ पे एक जो स्ट्रैटेजीज थी जो 1.5 साल से नेगेटिव थी, मे भी अब उनका वक्त आ चुका है प्रॉफिट में टर्न होने का। चौथा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर के लिए क्या हुआ है, ऑप्शन सेलर के लिए जिनकी नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज होंगी, जैसे मेरी है ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो की, अब वो भी एक परफॉर्म करने के हायर चांसेस होंगे। क्योंकि अभी क्या होता था कि हमारे अननेसेसरी एसएल भी लगते थे। ऑप्शन सेलिंग में अभी हमारे साथ हुआ क्या कि अननेसेसरी एसएल लग रहे हैं, मार्केट मैनिपुलेशन चल रहा है, खड़ी मार्केट में, मतलब साइडवेज मार्केट में एसएल हिट हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उनसे भी ऑप्शन सेलर को रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पे अगर कोई एक मार्केट अगर आपकी स्ट्रेटजी नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल है, तो वहां पे अब आप लोगों को एक क्लीन मूवमेंट दिखता हुआ नजर आएगा। ये नहीं होगा कि अननेसेसरी मूवमेंट है, एसएल हिट हो रहा है। मुझे लग रहा है ये सब चीजें भी कम होगी। पांचवा मुझे ऐसा लगता है, जो कि ये मेरे लिए है, मेरा जो नया वाला पोर्टफोलियो है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत अच्छा चलने वाला है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील है, एक इंट्यूशन है कि ये वाला पोर्टफोलियो बहुत अच्छे पैसे देके बनाने वाला है। क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो है, नए और पुराने पोर्टफोलियो में एक मेजर डिफरेंस क्या है, नए और पुराने पोर्टफोलियो में मेजर डिफरेंस यही है कि पुराना वाला पोर्टफोलियो आपका प्योरली ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बेस्ड है, बट नया वाला जो पोर्टफोलियो है वो आपका ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का कॉम्बिनेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नया वाला पोर्टफोलियो, ये गोल्डन पोर्टफोलियो लग रहा है मुझे एज पर द रूल्स, क्योंकि जो सेबी के निकले हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है ये अब खतरनाक पैसे बना के देने वाला है। मैं यही बोल सकता हूं कि लास्ट के 8 मंथ्स, जो कि जनवरी से लेके अब तक का इसका रिटर्न, और रेस्ट 2-3 मंथ्स काफी देखने वाले होंगे। मैं गलत भी हो सकता हूं, आप लोग ऐसा बेंचमार्क मत समझ लेना, उसके बाद में मुझे ट्रोल मत करने लग जाना कि सर आपने ये बोला था। बट ये मेरी इंट्यूशन है, मेरी कैलकुलेशन है। जैसे मैंने कैलकुलेशन की थी, आप लोग मेरी पीएनएल वीडियो जाके देखना, सितंबर के फर्स्ट या सेकंड पीएनएल वीडियो में मैंने बोला था कि सितंबर मंथ ऑप्शन सेलिंग के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। तो वो पूरी की पूरी सही साबित हुई। ऐसे ही मुझे एज पर मैं कैलकुलेशन ये लग रहा है कि मेरा जो नया पोर्टफोलियो ये बूम करने वाला है। पुराने वाले का मैं इसलिए अभी श्योर नहीं हूं क्योंकि पहले रेगुलेशन आने दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरे को अभी शिफ्ट करना पड़ेगा और इंडेक्सेस को नॉन एक्सपायरी पे, तो वो कैलकुलेशन तभी कर पाऊंगा। बट अभी के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि नया वाला पोर्टफोलियो मेरे लिए एक बूम साबित होगा और इन्वेस्टरों के लिए भी, जो भी इसको चलाएगा। छठा मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन बाइंग पोर्टफोलियो है, कौन सा वाला, ट्रेडट्रॉन वाला, अब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई इसके अब तक की परफॉर्मेंस एक साइड करो जो 1.5 साल से दी है, और आगे की परफॉर्मेंस एक साइड होंगी। तो मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो भी अच्छा चलेगा। अब
पहले से बहुत बेटर चलेगा और अब तो लॉट साइज इंक्रीज है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी खतरनाक रहेगी। और मैं इसको ऑप्शन बाइंग के पोर्टफोलियो को देखने के लिए ज्यादा क्यूरियस है कि कैसा परफॉर्म करेगा। सातवीं चीज मैं यही बोलूंगा कि देखो अब मार्केट के डायनेमिक्स अब पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, तो भाई अब अपनी स्ट्रेटजीज को अपडेट कर लो, क्योंकि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि नया ये रूल्स रेगुलेशन नए नहीं आ रहे हैं, ये नई मार्केट का आउटलुक लेकर आ रहे हैं। अब जो मार्केट थी उसको साइड रख दो, अब जो मार्केट आने वाली है वो एक नई एरा होगा मार्केट का, जिसमें मार्केट परफॉर्म करेगा अपने नए रूल्स रेगुलेशंस के साथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब जो मार्केट यहां से चलेगी 20 नवंबर के बाद वो एक नई डायनेमिक्स की मार्केट होगी। जैसे कि हम बात करते हैं कि मार्केट अपने डायनेमिक्स टाइम टू टाइम चेंज करता है, तो आप इसको सिंपली इसी से डिनोट कर सकते हो कि मार्केट ने अब अपने डायनेमिक्स अब अपने चेंज करेगा। लास्ट 1.5-2 साल की मार्केट एक तरफ, अब जो मार्केट के डायनेमिक्स होंगे वो एक काफी नए होंगे। आप एक मार्केट के नए एरा में एंटर करने वाले हो 20 नवंबर के बाद। तो यही थी मेरी वैल्यूएशन। बाकी बैड में मैं यही बोलूंगा कि बैड बोलने के लिए कुछ है नहीं, बस इतना ही है कि जो बेचारे छोटे कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग करते थे, आपका जैसे कि 30,000 50,000 में कर लेते थे 1-2 लॉट, तो अब उनके लिए बंद होने वाला है। अब आपको मिनिमम 1 लाख के आसपास तो लेकर आना पड़ेगा मार्जिन। तो छोटे कैपिटल वालों के लिए प्रॉब्लम हुई है, नो डाउट। अब उनको थोड़ा सा या तो मार्केट से वो आउट हो जाएंगे या तो वो अपने आप को पुश करेंगे और कैपिटल लेकर आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे वो ट्रेड में बने रहे या मार्केट में बने रहे। तो ये मुझे लगता है घाटा हुआ है। बाकी पूरी तरीके से क्या एक्चुअल में घाटे हुए हैं वो तभी पता चलेगा जब रूल्स आ जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएंगे, 1 महीना ट्रेड कर लेंगे, तब एक वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए तो मुझे जो ओवरऑल दिख रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आप लोग भी अपने कमेंट और अपने रिव्यूज शेयर कर सकते हैं इस वीडियो में, आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि ये वीडियो एक 2 वे कम्युनिकेशन है। मैं कुछ अगर गलत बोल गया हूं या फिर कुछ गलती मैंने की है या फिर मैंने कुछ पॉइंट मिस किया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बट एज अ लर्नर, क्योंकि मैं भी अपने आप को लर्नर मानता हूँ, हेटर्स की तरह वीडियो को थोड़ा साइड रख के देखना, क्योंकि ये वीडियो एक जनरल इवेल्युएशन की है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग अपने ओपिनियन शेयर करें। एक लर्निंग कम्युनिटी का सिंबल ही वही होता है जहां पे एक दूसरे से हम सीखते हैं और एक गलतियों को सही कराते हैं और सही चीजों को और कैसे हम सही कर सकते हैं, वहां पे उस चीज के बारे में बात की जाती है। थैंक यू सो मच एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कुछ भी डाउट एंड क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेजर डाउट एंड क्वेरी के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल करें, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। बाकी यस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।